तुमने शिकायत कर दी, हमें कहाँ की मौत हो गई? वो नहीं होता है। नहीं हुआ ना। आदमी का एक होता है चीज, आदमी का मतलब। तुम तो विधायक जी के ले आओ, कहने 5 लाख रुपये लोन दे। हाजी नहीं चला, नेतागिरी पत्रकारिता जी सब धरी रखी धरी रह जाता है। क्या कुछ नहीं है। बैंक है, स्कूलों में चल जाता है, अस्पतालों में चल जाता है, शिकायत है। बैंकों में नहीं चले। देखा तुमने मुड़ी डालते ही। तुमने यहाँ भी आ रहे हो देश के प्रति। बताओ अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं कि साहब जी ने वीडियो बनाई है, फिर क्या हटाना है, तुम क्या करो? तो समझ नहीं पा हमारी इतनी सीएम है अपना कितनी मोटी फाइल हो गई, अब दूसरी बनाना पड़ेगी। इतना वो आएगा रेखी करके रहेगी ये समझ लो मोटा मोटा। कुछ चोरी कच्ची चबाटी करके चले जाएगा, जिम्मेदार तुम होगे ना, तुम्हारे पास न्यूज मैं है। देखूंगा भी इस वजह थानेदार को। देखो मेरे ऊपर आएगी ना भाई बात। तो आएगी ना। गैंग में तुम्हारे पास संज्ञान हैदराबाद में 15 पत्रकार है, कचू गया तो पहले नंबर पूछते हैं बात है। वही वही है, सामने 4-5 बैठे थे शुभ कोई आज तक तुम इतने बड़े पत्रकार हो गए। होंगे तुम बड़े उससे क्या मिलेगा जल्दी। आने वाले कोई नहीं मैं देखूंगा उसका आज मेरा। मैनेजर के रूप में रौब झाड़ते हुए कर्मचारी ने पत्रकार को ही बताई चोरी की नई तरकीब। अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं कि साहब जी ने वीडियो बनाई है, फिर क्या हटाना है, तुम क्या करोगे? तो समझ 8 जुलाई 2023 को जब पत्रकार द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिला विदिशा ब्रांच हैदरगढ़ के ब्रांच मैनेजर की अभद्र और अमर्यादित भाषा से लोगों को रूबरू करवाया गया, तो गुस्साए बैंक मैनेजर सहित कार्यरत कर्मचारी संतोष द्वारा पत्रकार को ही अपने बैंक बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित तो किया ही, साथ ही पुलिस थाने की धौंस जमाते हुए पत्रकार पर ही बैंक की रैकी करने का आरोप थोप दिया। महज इतना ही नहीं, बैंक में कार्यरत संतोष द्वारा पत्रकार को ही बैंक में चोरी करने के कायदे कानून सिखा दिए। अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं कि साहब जी ने वीडियो बनाई है, फिर क्या हटाना है, तुम क्या करोगे? तो समझ आएगा रेखी करके रहेगी ये समझ लो मोटा मोटा। कुछ चोरी कच्ची चबाटी करके चले जाएगा, जिम्मेदार तुम होगे ना, तुम्हारे पास न्यूज है। मैं देखूंगा भी इस वजह थानेदार को। देखो मेरे ऊपर आएगी ना भाई तो बात। आएगी ना। गैंग में तुम्हारे पास संज्ञान। खबर चलने के बाद हमें क्या मौत की सजा हो गई, जैसे ब्रांच मैनेजर के बोल। तुमने शिकायत कर दी, हमें कहाँ की मौत हो गई? वो नहीं होता है। नहीं हुआ ना। सरकारी बैंक में कार्यरत संतोष का हैदरगढ़ ब्रांच का गुंडा रूप। देखा तुमने मुड़ी डालते ही। तुमने यहाँ भी आ रहे हो देश के प्रति। तुमने शिकायत कर दी, हमें कहाँ की मौत हो गई? वो नहीं होता है। नहीं हुआ ना। अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं कि साहब जी ने वीडियो बनाई है, फिर क्या हटाना है, तुम क्या करोगे? तो समझ अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं कि साहब जी ने वीडियो बनाई है, फिर क्या हटाना है, तुम क्या करोगे? तो समझ सरकारी बैंक के प्राइवेट गुंडे संतोष के अनुसार पत्रकारिता केवल स्कूल और अस्पतालों में ही जायज है, इसमें बैंक की खबरों का कोई रोल नहीं है। हाजी नहीं चला, नेतागिरी पत्रकारिता जी सब धरी रखी धरी रह जाता है। क्या कुछ नहीं है। बैंक है, स्कूलों में चल जाता है, अस्पतालों में चल जाता है, शिकायत है, बैंकों में नहीं चले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिला विदिशा हैदरगढ़ ब्रांच के ब्रांच मैनेजर द्वारा आपके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये पूर्णतः सत्य है? जी बिल्कुल गलत है। आप मीडिया को बता सकते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप किस संदर्भ में लगाए जा रहे हैं? मेरे द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2023 को बैंक मैनेजर की अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए खबर का हेड ऑफिस द्वारा प्रसारण करवाया गया, जो पूर्णतः सत्य था, जिससे गुस्सा मैनेजर ने मुझ पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने की धमकी दी। जी, आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? आगंतुक के माध्यम से मुझे बैंक बुलाया गया और मुझे साथी कर्मचारियों के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साथ मेरे ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाने की धमकी मुझे दी गई। देखिए, आप बता सकते हैं कि आपने ये खबर का प्रसारण कब किया था? मैंने ये खबर का प्रसारण 8 जुलाई 2023 को किया था। अच्छा, तो आप किस चैनल में कार्यरत हैं? मैं MP24/7 न्यूज से प्रेस रिपोर्टर के पद पर 11 से संवाददाता हूँ। अच्छा, और ये आप बता सकते हैं कि कौन से कर्मचारी थे बैंक में कार्यरत जिस समय आपको बुलाया गया? भाई, कौन कौन से कर्मचारी मौजूद थे वहाँ पर जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया या आपके ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए? जी, प्रभारी मैनेजर साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैदरगढ़ के और कर्मचारी संतोष। जी,
तो इस प्रकार से इन मुख्य रूप से इन दोनों ने आपको प्रताड़ित किया। मुख्य रूप से इन दोनों ने हमको प्रताड़ित किया गया। और साथ ही और क्या क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? इन लोगों ने हमारे साथ ये किया, मतलब डराने धमकाने की धमकी दी, कम से कम आधे घंटा बैठा रहे। ब्रांच मैनेजर द्वारा मुझे एफआईआर की धमकी दी गई कि तुम्हारे ऊपर हम एफआईआर कर देंगे तो जेल चले जाओगे। और बैंक में कार्यरत कर्मचारी संतोष द्वारा मुझसे बोला गया कि हम 2 गड्डी गायब करके आपके ऊपर केस कर देंगे, आपकी एफआईआर कर देंगे तो आप जेल चले जाओगे, सारी पत्रकारिता यहीं धरी रह जाएगी। हैदरगढ़ में भी 4-5 पत्रकार हैं, लेकिन हमारे बैंक की खबर छापने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। आप इतने बड़े पत्रकार हो गए कि हमारी सरकारी बैंक की खबर छाप। पन्ना जिले में हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय अधिवेशन में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पत्रकारों के प्रति क्या कहना है, देखिए। अनेकों योजनाएं बनाई है और ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम गंभीरतापूर्वक प्रोटेक्शन एक्ट पर। ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार करें तो क्या करें? पत्रकार अगर जनता को सच्चाई दिखाए तो उसको डराया धमकाया जाता है, झूठे पुलिस केसों में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं और अधिकांश पत्रकारों को फंसाया भी जाता है। ऐसे में पत्रकार अपने आप को बचाएं या जनता के हक में आवाज उठाएं। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिला विदिशा के चीफ मैनेजर सहिंद्रपाल सिंह जी का कहना है कि हैदरगढ़ ब्रांच में गबन का आरोप अगर गलत लगाया जा रहा है तो उन पर उचित कार्यवाही होगी और पूर्ण साक्ष्यों के साथ मैं रीजनल ऑफिस में शिकायत करूंगा। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम और पद बता दें। सहेंद्रपाल, चीफ मैनेजर। तो सर, जो विदिशा जितनी ब्रांचेस होती हैं वो आपको रिपोर्ट करती हैं? नहीं सर, रिपोर्ट नहीं करती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैं ही होता हूँ। हाँ, वैसे तो सब हमारी जो ब्रांच है रीजनल ऑफिस भोपाल है उसके अंदर में जाता है। जी सर, तो सर एक किसी नए अकाउंट को ओपन करने के लिए अपने सेंट्रल बैंक में कितना समय लगता है? सर वैसे तो मतलब जो सेम डे ओपन हो जाता है। सेम डे ओपन? हाँ, लेकिन अगर मान लिया किसी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा हो गया या थोड़ा भीड़ रही तो नेक्स्ट डे। और अगर मेरा अकाउंट पहले से है और मैं केवाईसी कराना चाहता हूँ तो उसमें कितना समय लगना चाहिए? सर केवाईसी में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल होता है आधार जो है, कभी कभी क्या है कि वो कनेक्टिविटी की वजह से नहीं चल पाता तो टाइम लग जाता है, अदरवाइज तो 15-20 मिनट आधा घंटे में हो जाता है। सर अगर ऐसे कनेक्टिविटी का इशू भी आता है तो भी मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? तो सर आधा घंटा 1 घंटे में हो जाना चाहिए। आधा घंटे? लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल रहता है आधार जो यूआईडी का, तो उसको अपने बैंक का कुछ वो नहीं रहता, सारे बैंक उससे ही लिंक है। कई बार उसमें अगर कुछ इशू आया तो उसमें टाइम लग जाता है। सर लेकिन जैसा कि देखने में आया है, शायद आपने न्यूज में देखा होगा कि आपके हैदरगढ़ ब्रांच के मैनेजर बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन आपको समय लगेगा। केवाईसी उचित है? केवाईसी में सर अकाउंट खोलने में उनके पास नंबर ऑफ अकाउंट वगैरह और एरिया बहुत है हैदरगढ़ वालों के पास, तो वो ब्रांच भी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही है। जी, तो उसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है अकाउंट ओपन करने बोला होगा सर, केवाईसी में नहीं। केवाईसी नहीं बोला। और सर जैसे जब इस बात को वहाँ पे उठाया गया तो वहाँ पे आपके जो प्यून थे उनके द्वारा ये बोला गया कि आप हमारी बात को उठा रहे हैं, हम आप पे गबन का आरोप लगा देंगे। हम भी बोल सकते हैं कि आप हमारे बैंक से पैसे लेके गए, 2 दिन गड्डी दर्ज करने, इसका मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या ये उचित है? ये उचित है क्या? ये उचित बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बोलना चाहिए, बोला भी तो गलत बोला है। अगर उन्होंने गलत बोला है और मैं साक्ष्य आपको दे रहा हूँ तो इसके खिलाफ आपका बैंक प्रबंधन क्या कार्रवाई करेगा? सर जो भी जो है उचित कार्रवाई वो की जाएगी। आप अगर देते हैं तो मैं अपने रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड करूंगा, हमारा रीजनल ऑफिस भोपाल में है। तो मतलब कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कह रहा है तो वो गबन का आरोप लगा रहे हैं, ऐसी मन गढ़ंत बात बोल के, तो गलत तो है ही सर। वहीं दूसरी ओर विदिशा के पत्रकारों ने भी इस पर विरोध जताया। क्या कुछ कहना है पत्रकारों का, सुनिए। जी, मैं संजीव साहू विदिशा का स्थानीय पत्रकार हूँ और कई बार देखने में आया है कि पत्रकार जो खबर दिखाते हैं उसके खिलाफ खास तौर से शासकीय जो कार्यालय होते हैं वो लोग उसका विरोध करते हैं और उनके खिलाफ झूठे ही शिकायतें इस तरह की हरकतें करते हैं जिसकी तरफ प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर ऐसी घटना होती जाएंगी तो कैसे पत्रकार सच का साथ दे पाएगा? जैसे कि अभी देखने में आया एक घटना विदिशा जिले में हैदरगढ़ ब्रांच सेंट्रल बैंक की हैदरगढ़ ब्रांच में हुई। वहाँ के हमारे MP 24/7 के पत्रकार
प्रीतेंद्र अहिरवार जी ने एक खबर दिखाई, जहां से एक तरफ शिवराज सिंह मामा कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना ला रहे हैं और लाडली बहना के खाते खोलने में मैनेजर मना कर रहे हैं, और उनका जो सब स्टाफ है, जो वहाँ के प्यून है, वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे, 2 गड्डी गायब कर देंगे, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसके कि साक्ष्य भी सामने आए हैं। तो इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे पत्रकार अपना पक्ष रख पाएंगे या जनता की आवाज़ को उठाकर सरकार के समीप लेके आएंगे? नियम कार्ड याद है तुम्हें? है नियम कार्ड याद है? नियम कार्ड जान तो बैंकिंग सरकारी बैंक है। अरे मैं वो टेलीविजन बोला था मैं थाने में देता हूँ भैया, थाने में दे कौन कहाँ से वीडियो देखो, यहाँ पर नॉर्मल बात बोल रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ कौन शूटिंग करके कौन जा रहा है, हमें कोई पता है क्या? भविष्य में कोई आएगा रेखी करके रहेगी, ये समझ लो मोटा वो कुछ चोरी कच्ची चबाटी करके चले जाएगा, जिम्मेदार तुम होगे ना, तुम्हारे पास न्यूज है। मैं देखूंगा भी इस वजह थानेदार को। देखो यार, मेरे ऊपर आएगी ना भाई बात। आएगी ना। बैंक में तुम्हारे पास संज्ञान में आया था कि कोई ने किसी ने डाला है, तुम बात भी नहीं कर रहे हो, वैसा तुमको पता नहीं होता। अभी पता ही नहीं है, न्यूज चल रही है। हैदराबाद में 15 पत्रकार कछु भी जाए तो पहले नंबर पूछते हैं। कोई भी भैया सामने 4-5 बैठे थे, शुभम तुम इतने बड़े पत्रकार हो होंगे, तुम बड़े उससे क्या मिलेगा देने? नहीं मैं लिखूंगा उसका, आज मैं विकास रात में बात किया था, एक रिपोर्ट बनाए। नहीं वो तो कहना पड़ेगा अपन को, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब हो रही है हमको। तुमने शिकायत कर दी, हमें काफी मौत हो गई। वो नहीं हो रहा है, नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हो रहा है। आदमी का एक होता है चीज, आदमी का मतलब तुम तो बदाम जी के ले आओ, मैंने 5 लाख रुपये लोन देने तो दे दे बदाम जी कहने से क्यों देंगे? हाँ जी नहीं चला, नेतागिरी पत्रकारिता जी सब यहाँ धरी रह जाता है। कुछ नहीं बैंक है, स्कूलों में चल जाता है, अस्पतालों में चल जाता है, सिखाते हैं, बैंकों में नहीं चले। तुमने गलत जगह तुमने मुझे डाल दी, तुमने यहाँ भी रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा बता दे। अभी एक रिपोर्ट डाल रहा है ना, तुम धरे के धरे तुम आओ ना, तुम्हारी कोई दिक्कत है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हो गया तो हम थाने में एक रिपोर्ट लिख पड़ेंगे। अब ये वीडियो बना कर लेगा बैंक को, बैंक का गुप्त चीज है संदीप, तो ये वीडियो बना कर लेगा, कौन बना भाई बोलना पता नहीं है। अच्छू भी हमारे तो हम खुद ही 2 गड्डी मारते हैं। कैसे आप जी ने वीडियो बनाई है, आसान है, तुम क्या करोगे? मैं अपन को लिख के देंगे, तुम अपना है उस समझ का जरूर करे शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत होता तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी इतनी सीएम है, अपनी कितनी मोटी फाइल हो गई, अब दूसरी बनाना पड़ेगी। कितना